सुप्रभात। दिव्य चक्षु, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्य चक्षु। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझको देख, लेकिन अपनी आंखों से तो मुझे नहीं देख सकता, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, इन दिव्य चक्षुओं से मुझे देख। तो भगवान ने अर्जुन की जो देखने की शक्ति हम लोगों जैसी है, इस शक्ति में एक विलक्षण दिव्य शक्ति दे दी जिससे दिव्य देवता दिख सके, दिव्य लोग दिख सके, दिव्य स्वरूप भगवान का दिख सके। ऐसे दिव्य तत्व देखने के लिए दिव्य दृष्टि भगवान ने दी। एक कथा याद आ गई, रघुवंश में आती है कथा कि जब महाराज दिलीप अश्वमेघ यज्ञ करने लगते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा एक रखा जाता है जो सब जगह घुमाते हैं, और वे सब पराजित हो गए ऐसा माना जाता है। कोई लड़ाई करे तो घोड़े को पकड़े, ऐसे घोड़े को लेकर महाराज दिलीप ने 99 यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ होने लगा, उसमें वो घोड़ा घूमने को गया तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। इंद्र ने घोड़े को चुराया तो क्या किया कि जैसे इंद्र नहीं दिखता है वैसे घोड़ा भी नहीं दिखा। अचानक ही अंतर्ध्यान हो गया, दिखता ही नहीं। देवता अपनी मर्जी आए तो अपने को देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ घूमते हुए भी दिखते नहीं तो घोड़ा नहीं दिखा। अचानक ऐसा हो गया तो बड़े व्याकुल हो गए कि अब क्या करें, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। उस समय में नंदिनी गऊ प्रकट हुई, तो जिस गऊ के वरदान से रघु का जन्म हुआ है वो गाय प्रकट हो गई सामने। गाय प्रकट हुई और गौमूत्र करने लगी और गोबर करने लगी। गऊ का गोमूत्र गंगा माना जाता है, गंगा जी माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो गौमूत्र को देखकर रघु ने चट उसको लिया और अपने नेत्रों में लगाया, सिर पर चढ़ाया। जो ही नेत्रों में लगाया त्यों ही इंद्र दिखने लग गया। इंद्र घोड़ा लेकर जा रहा, साफ साफ दिखने लगा। तो क्या दृष्टि हुई कि वो जो नंदिनी गौ माता, उसके गौमूत्र से उसकी दृष्टि में दिव्य दृष्टि आ गई, विलक्षणता आ गई, जिससे रघु को इंद्र दिखने लगा, वो दिखने लगी। तब रघु बोले, तुम बिना रघु के साथ युद्ध किए कृत्य नहीं हो सकते, तुम कैसे घोड़ा ले जा रहे हो। ऐसे बात कही। मैं शस्त्र तैयार करता हूँ, तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो गृहाण शस्त्रम इंद्र, तुम हाथ में शस्त्र ले लो। मैं निशस्त्र पर शस्त्र नहीं उठाता, तुम शस्त्र उठा लो पर मैं भी शस्त्र चलाता हूँ। ऐसा कहकर उसने युद्ध किया। युद्ध ऐसा जोरदार किया कि इंद्र को हरा दिया। तब वो इंद्र कहता है कि देखो, संसार में मेरे को शतक्रतु कहते हैं। शतक्रतु का अर्थ है कि 100 यज्ञ करने वाला, तो 100 यज्ञ करने वाला मैं एक ही हूँ, और तुम्हारा पिता मेरी मर्यादा भंग करके 100 यज्ञ कर रहा है। 2 शतक्रतु हो जाएंगे, इस वास्ते मैं दूसरा शतक्रतु नहीं चाहता। अब भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम है, और कोई पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। त्र्यंबकम एक भगवान शंकर ही और नहीं हो सकता। इसी तरह मुझे सत्कृत कहते हैं, मेरे को छोड़कर दूसरा सत्कृतु नहीं हो सकता। इस वास्ते ये यज्ञ में पूरा नहीं होने दूंगा, घोड़ा में ले जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने युद्ध किया। तो युद्ध करने में इंद्र हार गया। तब भी उसने जिद किया। तब रघु ने इंद्र से कहा कि कोई बात नहीं, परंतु मेरे पिता के 100 यज्ञ पूरे होने चाहिए। 100 यज्ञ में से किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ तुम नहीं करने देते तो करने नहीं दो, परंतु 100 यज्ञ का महात्मा पूरा होना चाहिए, उसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लड़ो मेरे से। ऐसे कहा तो कहा ठीक है, वरदान दे दिया कि तुम्हारे पिता को 100 यज्ञ का पूरा महात्मा हो जाए। तब रघु बोले, मेरी एक और बात है, तुम्हारा आदमी यहाँ से जाकर मेरे पिताजी को कह दे केंद्र ने ऐसा वरदान दिया तो 100 यज्ञ आपका हो जाएगा। ऐसा वो जाकर समाचार कहे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा बिना घोड़े के लिए। तब इंद्र के आदमी ने जाकर कहा। तो ये एक दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि से सब चीज़ें दिखने लग जाती हैं। अर्जुन को ऐसी दिव्य दृष्टि दी है भगवान, और दिव्य दृष्टि से भगवान का अविनाशी रूप दिखने लगा।
तो भगवान का विराट रूप है, ये संसार नहीं है, ये तो बदलता है प्रतिक्षण, परंतु उसमें जो भगवान है स्वयं वो नहीं बदलते। जो विराट रूप में परमात्मा है साक्षात, अब उसे साक्षात परमात्मा को साक्षात दृष्टि वाला ही देख सकता है। दूसरा देखेगा तो विराट रूप सुन लेगा, परंतु दिखेगा संसार रूप में। तो जब भीतर पदार्थों का, भोगों का राग पड़ा है, रुपये पैसे पदार्थों आदि का महत्व पड़ा है, मान बढ़ाई आदि का महत्व पड़ा है, जब तक ये पड़ा है तब तक वो दृष्टि खुलती नहीं जो उसको परमात्मा का स्वरूप दिख सके। देख नहीं सकता, आड़ वही आ जाती है जैसे बच्चा खिलौने में अटक जाता है, रुपये तक देख नहीं सकता, रुपया भी कोई चीज़ें नहीं देख सकता, ऐसा परमात्मा तत्व है, नहीं देख सकता है। ऐसे रुपयों आदि के महत्व में फंसा हुआ जो परमात्मा तत्व है सब जगह परिपूर्ण, इन विराट रूप में उस परमात्मा रूप को नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि संसार में ही उलझी रहती है। बड़ा आश्चर्य कि दिव्य रूप भगवान का बताया, अव्यय रूप बताया और विराट रूप दिखाया। तो जब तक संसार का रूप दिखेगा, जब तक इसका आकर्षण रहेगा, प्रियता रहेगी, तब तक उस तत्व को जान नहीं सकते। इस वास्ते वैराग्य के बिना उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो जहाँ विलक्षणता दिखे वहाँ भगवान का चिंतन करें। आपको कोई भी सुंदर रूप दिखे, बहुत सुंदर दिखे, तो उस पर दृष्टि न रख के कि भाई ये सुंदरता कहाँ से आई, ये आई हुई सुंदरता है, क्या पहचान है क्या आई हुई है, और इसकी ये सुंदरता होती तो हरदम रहनी चाहिए। जैसे नए खिले हुए फूल की सुंदरता रहती है, 2-3 दिनों के बाद ये सुंदरता रहती है क्या? ऐसे स्वाद है, सुंदरता, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, जितने जो विषय हैं जिनमें मनुष्य का आकर्षण होता है, क्या वे विषय पहले वहाँ इतने सुंदर थे और क्या वो वैसे रहेंगे? वो सुंदरता उसकी नहीं है, उसमें आई हुई है, जिससे आई हुई है वो नित्य सुंदर है, वहाँ नित्य ऐश्वर्य है, नित्य माधुर्य है, परमात्मा की गुण विलक्षण है और दिव्य अलौकिक नित्य है। उनकी हवा की ये झलक आती है संसार में, तो इंद्रियों के आकर्षण से उसमें और रज जाते हैं, वो वास्तव में तत्व नहीं है। उनके भीतर जो भरा हुआ है वही तत्व, उसकी हवा आती है। तो जहाँ कहीं महत्ता दिखे, श्रेष्ठता दिखे, बलवत्ता दिखे, विलक्षणता दिखे, विचित्रता दिखे, वहाँ उन चीज़ों को कभी भी नहीं मानना चाहिए। वहाँ ऐसा माने कि आई हुई है, इनमें नहीं। जीवन दिखता है, जीते हुए मनुष्य विलक्षण दिखते हैं, तो भगवान कहते हैं भूता नामस्मि चेतना, वो चेतना मेरी है। इसी का नाम विभूतियाँ हैं। भगवान ने विभूतियाँ बताई, तो इस चीज़ संसार को मत देखो, इनमें जो कुछ सार चीज़ है, असली चीज़ है, वो मेरा स्वरूप है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।